शिंदे साहब को गुस्सा आ गया कल, क्यों पीछे से चिल्ला दिया गद्दार गद्दार, काले झंडे दिखा दिए। अब वो उतर गए गाड़ी से, कहां से कौन से लगाई आवाज, सीधे सामने कांग्रेस का दफ्तर था उसमें घुस गए। जरा एक बार वीडियो आप देख लीजिए। ऐसा सीखा था क्या आप लोग, 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 ऐसा सीखा था क्या आप लोग। चलिए ऐसा सीखा था क्या आप लोग, ऐसा सीखा था क्या आप लोग। मुंबई का वीडियो है और जो कांग्रेस दफ्तर है बताया जा, नसीम खान कांग्रेस के विधायक हैं, चांदीवली से, हाँ उनके समर्थक थे वहां पर, और कांग्रेस उनका दफ्तर था उनका, देखिए बाहर पंडाल वंडाल भी लगा हुआ है, चुनाव कार्यालय थे, चुनाव कार्यालय। वो अंदर जो है फिर दाखिल लोग चिंता, बाकी कहानी बताएंगे सब। देखिए एकनाथ शिंदे प्रचार कर चांदीवली से निकल रहे थे, तो वहाँ नसीम खान का कार्यालय है, तो वहाँ पर चूंकि गठबंधन के प्रत्याशी है, तो वहाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे के बीच कार्यकर्ता खड़े थे, कुछ कांग्रेस के भी थे और वहाँ कुछ शरद पवार के कार्यकर्ता खड़े थे। एकनाथ शिंदे का काफिला निकला तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जोर जोर से गद्दार गद्दार चिल्लाया। एकनाथ शिंदे ने सुना तो उन्हें गुस्सा आया, वो गाड़ी से रुके और उतर के वो देखा तो वहाँ उसका नसीम खान का कार्यालय था, वो गुस्से में चले गए। अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए तो एकदम सब हक्के बक्के हो गए, सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला कि अपने कार्यकर्ता को आप यही संस्कार देते हो, यही सिखाते हो। वहां सब चुपचाप सुन रहे थे। उसमें से एक कार्यकर्ता था संतोष कावड़े, अच्छा। उसने बहस कर ली एकनाथ शिंदे से। उसने कहा अगर आपने गद्दारी की और गद्दार कह दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। उसने जब ये बोला तो सुरक्षा कर्मियों ने, पुलिस ने उसको पकड़कर उसको ले गए, हालांकि बाद में उसको छोड़ दिया। जब ये बात वायरल हुई कि उसने एकनाथ शिंदे के मुंह पे बोल दिया है कि आपने गद्दारी की तो आपको बोला, तो उद्धव ठाकरे का उसको फोन गया और वो रामदास आठवले के पार्टी का कार्यकर्ता था, तो वहां क्या रिपब्लिक पार्टी का कार्यकर्ता था। उसके पिता जो है रिपब्लिक पार्टी के अच्छे नेता है रामदास आठवले के, वहां क्या कर रहा और वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रचार कर रहा था। जब ये मालूम पड़ा कि इसके पिता तो रामदास आठवले के पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता है, तो उद्धव ठाकरे ने उसको फोन किया, उसको बुलाया और रात को उसके गले में पटका डाल दिया। वो अब उद्धव ठाकरे पार्टी का कार्यकर्ता बन गया। अच्छा, शिवसेना यूबीटी में हो गया। नहीं, लेकिन ये हिम्मत की बात है, आप चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं ऐसा, अब मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोलना बड़ी बात है कि आपने गद्दारी की तो उसको बोलना गुनाह है, तो गलत भी है भाई। ये तो बात है, आप वो आखिर वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही है चीफ मिनिस्टर, उनको कोई क्यों नहीं कुछ पूछ सकता है। लेकिन मजेदार पूछ सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, चुनाव में भीड़ में ऐसे किसी को भी कोई बोल देता है बड़े बड़े नेता को। लेकिन शिंदे जब उतर गए तो आप उस कार्यालय का हाल देखिए, तब देखिए क्या स्थिति, सब ऐसे बैठ गए जैसे मूर्ति बन गए हो। तो आप भीड़ में कोई बयान दे देना, किसी नेता पर टिप्पणी कर देना, तो चुनाव के समय होता है। लेकिन शिंदे ने यह समझदारी का काम किया कि उतर के वहां चले गए और उसके बाद एक जिसको इंपैक्ट कहते हैं, अगर वो चले जाते तब वो वीडियो चलाया जाता कि देखो गद्दार गद्दार जा रहा है, गद्दार जा रहा है, शायद रील वगैरह भी बनती है आज के समय में, तो उसको शिंदे ने बचा लिया। नहीं, ऐसे ममता जी को बोल देते, ममता जी नाराज हो जाती है। वो भी कई वीडियो आए उनको, भी गाड़ी से उतर जाती है। राहुल गांधी का देखिए ना, वो बीजेपी कार्यालय सामने जा रहे थे तो उनको बोला तो वो रुक करके वो पप्पी देने लगे, उनको वो करने लगे, मतलब फ्लाइंग किस देने लगे, राजनीति रही है, फ्लाइंग किस देने लगे, ये भी तरीका है। एकनाथ शिंदे ठाणे के जब बैठे हुए सभी एकनाथ शिंदे ठाणे की राजनीति करते थे एकनाथ शिंदे, तब तो वहां के वो विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे। तो उन्हें मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, तो एकनाथ शिंदे जिसे वहां का मेयर बनाना चाहते थे, उसके खिलाफ कुछ कॉर्पोरेटर इकट्ठे हुए, एक जगह बैठक कर रहे थे। तो एकनाथ शिंदे को संदेश गया कि कुछ कॉर्पोरेटर अलग से इकट्ठे होकर बैठक कर रहे हैं आपके उम्मीदवार के खिलाफ, अपने उम्मीदवार के खिलाफ। तो एकनाथ शिंदे ने पूछा कहां बैठक कर रहे हैं, तुमको बताएगा कि यहाँ इस पार्षद के घर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे उससे घर पहुंच गए, बोलिए बताइए किसका नाम मेयर के लिए रखना है। तो सबने जो एकनाथ शिंदे का नाम था उसके नाम के जय जयकार के नारे लगाने लगे और सबको लेके एकनाथ शिंदे वापस शिवसेना के कार्यालय आ गए। तो एकनाथ शिंदे इस तरह की राजनीति करते रहे। अब आपको जरा उद्धव साहब की बात बता देते हैं, क्योंकि गद्दार गद्दार इनको उद्धव ठाकरे के लिए तो कहा जा रहा था ना। अब उद्धव ठाकरे नाराज है, मेरा हेलीकॉप्टर क्यों चेक किया, कल से यह मामला चल रहा है। वो हूं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे, उनकी पार्टी के सारे लोग इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं और यही बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का सिलेक्टिवली हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है, अपमानित करने के लिए किया जा रहा है, तो किसी और का क्यों नहीं चेक करते हो। तो उद्धव ठाकरे ने तो बाकायदा कैमरा फोन, मोबाइल फोन से खुद वीडियो बनाया उन अधिकारियों का जो लोग हेलीकॉप्टर की जांच कर रहे थे। आज तस्वीर आ गई, आज अजीत पवार का भी हेलीकॉप्टर चेक हो गया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर चेक हो चुका है, नितिन गडकरी का हेलीकॉप्टर चेक हो चुका है। और उनके साथ दरअसल ये होगा कि उनका 2 बार चेक हो गया, उद्धव ठाकरे का एक ही दिन में 2 बार चेक हो गया, तो शायद इससे भी वो कुछ नाराज है। अगर कोई वीडियो है ऐसा तो हम लोग चला दें एक बार। ये अजीत पवार का वीडियो अभी आज ही डाला उन्होंने।
अजीत पवार बैठे हैं हेलीकॉप्टर के अंदर और उनकी मौजूदगी में लोग उनका डब्बे वब्बे सब खोल करके चेक कर रहे हैं। देखिए वैसे एक नॉर्मल प्रैक्टिस है ये इलेक्शन कमीशन की, और बड़े नेताओं को तो मुझे लगता है इसमें और सहयोग करना चाहिए बजाय कि इसको इशू बनाए। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी होती है कोई बड़ा नेता ये लेके जा रहा हो, वो एक प्रक्रिया के तहत ये हो रहा होता है, उसमें इतना बड़ा इशू बनाना। और उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार का रिएक्शन दिया था, जैसे बाकी नेताओं का नाम पूछना वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद अधिकारी को ह्यूमिलेशन करना, फिर ये देख लूँगा, वो सीमा रेखा से थोड़ी बात ज़्यादा चली गई थी। हालांकि उस अधिकारी ने कहीं भी अपना पेशेंस नहीं खोया और बहुत कायदे से ही किया गया, लेकिन ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और चुनाव के समय ऐसा होता है। और कई बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि अगर चेकिंग हो या ना हो, जब वो ट्रैवल करते हैं तो खासतौर पर इसका ध्यान रखा जाता है कि हेलीकॉप्टर में चुनाव के समय कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो उसको लेके आपत्तिजनक हो, उसके चलते एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ जाए। अगर वो है वीडियो हमारे पास अगर उद्धव ठाकरे का, तो वो भी हम चलान दें एक बार। कल जो वो बात कर रहे थे, और लगभग वो तो मतलब अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच की बातचीत है, तो अधिकारी तो सहमा ही होगा बेचारा, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाए थे। अगर वो वीडियो है तो प्ले कर दीजिए उसको। उद्धव ठाकरे बोल रहे थे आप अपनी जेब दिखाइए, कितने पैसे आपके ये पास? वीडियो है, एक बार देख लीजिए। अमरावतीचा ठीक आहे, कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? नाही, माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला साहेब. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली, मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासल्याचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा. नाही साहेब, धन्यवाद. ठीक आहे, मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्की साहेब. हा, तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. अब ये तो वाकई ह्यूमिलेटिंग है कि तुम बैग खोलो, अभी चल लो चेकिंग, फिर मैं तुमको खोलता हूं। गुजराती तो नहीं हो ना। ये मानसिकता खतरनाक है और भारत के संविधान में किसी को किसी एक नागरिक से अलग अधिकार नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल, वहां तक बात ठीक है, लेकिन चुनाव के वक्त में भारत का जो चुनाव आयोग है उसके अंतर्गत सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं और इस तरह से अधिकारियों को धमकी देना, उन्हें डराना, इस पर तो बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो डरा रहे हैं इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी नहीं करे। और ठीक है, अगर उसको कल को प्रधानमंत्री का बैग चेक करना होगा या अमित शाह का चेक करना होगा तो अपने नियम कानून के दायरे में करेगा। नितिन गडकरी का अभी बैग चेक होते हुए हमने देखा, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि हमको लगता है खाने पीने का सामान अभी भी गडकरी थोड़ा ज्यादा रखते हैं, उनके झोले में दिख रहा था हेलीकॉप्टर में। लेकिन सवाल यह कि क्या ऐसा हो गया उनको, क्या वो अपने आप को संविधान से, कानून से सबसे ऊपर समझते हैं? और इस तरह का व्यवहार, फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा गुजरात से हो, मतलब गुजरात देश के बाहर है कहीं। गुजरात के तो नहीं हो ना, मैं वही कह रहा हूं, गुजरात देश के बाहर है कहीं, पहले महाराष्ट्र का ये हिस्सा हुआ करता था। और देश के किसी भी हिस्से का कोई भी व्यक्ति हो, ये जो धारणा है ये बेहद खतरनाक है, इससे बचना चाहिए किसी भी नेता को। चुनाव के समय वो कर रहे हैं, तो ये भी जो लोग वोट देने जाते हैं उनको ध्यान देना चाहिए।